श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय है कि जो D60 यानी षष्ठांश वर्ग कुंडली होती है, जिसका जीवन में बहुत महत्व होता है और जो हमारी पीछे के संचित कर्मों का संकेत बताती है। तो उन षष्ठांश कुंडली में जो 60 अधिपति होते हैं वर्गों की, उनका व्यक्ति के जीवन पर और फलित में क्या प्रभाव होता है, उसका विचार आज की कक्षा में करेंगे। षष्ठांश के वर्ग में विशेषकर कुछ शुभ वर्ग होते हैं, कुछ अशुभ वर्ग होते हैं। इसी प्रकार उनके शुभ अधिपति होते हैं और अशुभ अधिपति होते हैं। तो उनका फलादेश में क्या विचार होता है, कैसे उनको विचार करें, क्योंकि नवमांश के बाद वर्ग कुंडली में षष्ठांश का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। क्योंकि षष्ठांश के आधार पर पीछे के संचित कर्मों का प्रारब्ध पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसका विचार किया जाता है। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि लग्न या कोई भी ग्रह किस षष्ठांश में बैठा है, यानी वह पाप राशि के षष्ठांश में बैठा है या शुभ ग्रह की राशि के षष्ठांश में बैठा है, त्रिक भाव में बैठा है, केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, और इसके अलावा जो उस षष्ठांश का अधिपति है वह पाप ग्रह है, शुभ ग्रह है, और उसका वर्ग कौन सा है, शुभ या अशुभ वर्ग। तो D60 यानी जब षष्ठांश का निर्माण किया जाता है तो पूरे 30 अंशों को 60 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी 30-30 कला का एक षष्ठांश बनता है। बड़ी सरलता से हम जान सकते हैं कि हमारा कोई ग्रह या लग्न किस राशि के षष्ठांश में बैठा है और उसका अधिपति कौन होता है, क्योंकि हर लग्न या हर राशि का पहला षष्ठांश स्वयं उसी की राशि से प्रारंभ होता है और इस तरह 12-12 क्रम में चलता हुआ 5 क्रम में पूरा हो जाता है। तो आज की कक्षा में जो षष्ठांश के वर्गाधिपति होते हैं उनके बारे में विचार करेंगे कि जो वर्गाधिपति होता है उनमें कौन कौन से शुभ होते हैं और कौन कौन से अशुभ होते हैं। क्योंकि 60 वर्गाधिपति होते हैं तो एक कक्षा में थोड़ा सा उनका समावेश करना कुछ लंबा हो जाता है, समय अधिक लग जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। आज पहले भाग में जो शुरू के हमारी 15 षष्ठांश के अधिपति हैं उनके नाम क्या हैं और उनका जीवन पर प्रभाव क्या होता है, और वह प्रभाव उस ग्रह की दशा या अंतरदशा में परिलक्षित होता है जो ग्रह उसके अधिपति के षष्ठांश में बैठा है। जैसे एक देव षष्ठांश है, यानी षष्ठांश का अधिपति देव होता है। यदि कोई ग्रह विशेषकर आत्मा कारक लग्न और लग्नेश यदि देव षष्ठांश में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से दैवीय गुण आ जाते हैं। वह दूसरों का लोक हितैषी, अपनी उच्चता और गरिमा का रक्षा करने वाला, नैतिकता के बल पर अपने कार्यों को बढ़ाने वाला, अनैतिकता से, पाप कर्मों से, दुष्टता से, इस प्रकार के अनैतिक साधनों से दूर रहने वाला। तो इस तरह से उनके आधार पर किस प्रकार से हम विचार करें, आज की कक्षा में उन्हीं पहले 15 अधिपतियों का विचार किया जाएगा। षष्ठांश वर्ग के अधिपति जानने के लिए यदि कोई ग्रह या लग्न विषम राशि में है तो उनका क्रम सीधा होता है, यानी पहला षष्ठांश 1 नंबर का होता है, दूसरा षष्ठांश 2 नंबर का होता है। लेकिन यदि कोई ग्रह सम राशि में है तो इसका क्रम विपरीत होता है, यानी जो 1 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है घोर, वह अंतिम षष्ठांश होता है और 29वां षष्ठांश राक्षस होता है और इसी तरह से 28वां षष्ठांश देव होता है। तो वहाँ पर क्रम विपरीत होता है, इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। अब यदि कोई ग्रह विशेषकर आत्मा कारक लग्नेश या लग्न घोर षष्ठांश में होते हैं, जिसका अधिपति घोर होता है, जो पहला षष्ठांश होता है विषम कुंड लग्न में या विषम राशि में, और सम राशि में अंतिम षष्ठांश होता है। तो घोर षष्ठांश में यदि कोई ग्रह बैठता है, लग्नेश बैठता है, लगन होता है या आत्मा कारक होता है,
तो ऐसा जातक डरावना होता है, क्रूर स्वभाव वाला होता है, शस्त्रधारी होता है और उसका स्वरूप कुछ भयंकर बताया गया है हमारे ज्योतिषकारों के द्वारा, प्राचीन ऋषियों के द्वारा। जो अगला षष्ठांश का अधिपति होता है वह राक्षस होता है। यह भी शुभ नहीं होता, मैलेफिक होता है, बेनिफिक नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति जिसके लग्नेश, लग्न या आत्मा कारक राक्षस की आधिपत्य में हों तो व्यक्ति दुरात्मा, क्रूर स्वभाव, देव विरोधी, जनहित के कार्यों का विरोधी और तामसिक प्रवृत्ति का अंधकार प्रिय होता है। देव अधिपति यदि होता है, जो तीसरा अधिपति है विषम राशि में और 28वें षष्ठांश का अधिपति है सम राशि का, तो देव क्योंकि बेनिफिक है, शुभ है, यदि यहाँ पर कोई ग्रह या लग्नेश या आत्मा कारक बैठे हों तो व्यक्ति ज्ञानी, धर्मशील, पूज्य, लोक हितैषी, लोगों की भलाई में रत रहने वाला और मानव प्रेमी होता है। स्वरूप में भी सुंदर और मनमोहक, आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। षष्ठांश अधिपति यदि कुबेर होता है तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, धनाधीश होता है, स्वभाव में कुछ आलसी होता है, लेकिन दूर की सोचने वाला होता है। अंग प्रत्यंग में कहीं ना कहीं कुछ कमी के कारण थोड़ा सा शारीरिक जो सौष्ठव या शारीरिक सुंदरता कुछ कम हो सकती है। अगला अधिपति का नाम है यक्ष। यह कुबेर के धन का रक्षक होता है, व्यापार में कुशल होता है, नीतिवान होता है, बौद्धिक क्षमता से युक्त होता है, शारीरिक प्रदर्शन भी करता है लेकिन बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन भी वह कर सकता है। छठवां होता है किन्नर। यह भी शुभ है, कुबेर और यक्ष की तरह बेनिफिक है, गीत संगीत प्रिय होता है, कुशल नर्तक होता है या कवि, लेखक, पत्रकार, इस तरह के कार्यों से युक्त होता है और समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है अपनी कार्य क्षमता और अपनी कला प्रेमी के आधार पर। भ्रष्ट नाम का अधिपति क्रूर होता है, मैलेफिक होता है, जातक को नैतिकता से पतित कर देता है। सैन्य सामग्री आदि, भोग सामग्री आदि का उत्पादन करने वाला या उनका निर्माता, इस तरह का कार्य वह कर सकता है, लेकिन स्वभाव से वह धर्म का विरोधी होता है और अनैतिक कार्यों में उसकी रुचि रहती है। आठवां है कुलघ्न। नाम से ही स्पष्ट है कि पापी है, अशुभ है, परंपराओं का विरोधी होता है, धर्म का विरोधी होता है, अपने कुल की बदनामी का कारण भी बन सकता है। कलाकारी में, अभिनय में, दूसरों को मूर्ख बनाने में, चेहरे के ऊपर चेहरा रखने में ऐसा जातक माहिर होता है, स्वार्थी होता है, मिथ्या अभिमानी होता है। नवा है गरल, जिसका अर्थ होता है विष। तो ऐसा जातक दूसरों की हानि करने वाला, लेकिन यदि उसमें शुभ ग्रह का प्रभाव हो जाए तो विषस्य विषम औषधम, दूसरों की विष को भी दूर करने वाला होता है। शारीरिक सौष्ठव का प्रेमी होता है और आधुनिक क्रियाकलापों में, नर्तक आदि में रुचि रखने वाला होता है। अगला अधिपति है अग्नि यानी ज्वाला। यज्ञ करता होता है, संहारक होता है, विनाशक होता है, कर्मकांड का करने वाला होता है, लेकिन अग्नि में पाचक गुण भी होता है और विध्वंसक गुण भी होता है। यह ग्रह की स्थिति के आधार पर है कि वह शुभ है या अशुभ है। यदि पाप ग्रह होगा तो विध्वंसक प्रभाव देगा, शुभ ग्रह होगा तो कर्मकांड करने वाला, पाचक, यज्ञकर्ता आदि का अच्छा प्रभाव देगा, लेकिन फिर भी इसे अशुभ माना गया है। 11वां है माया, छल, दिखावा, आडंबर और आडंबर के आधार पर धर्माधीश बनना, धन के लिए कुछ भी करना, स्वार्थी होना, ऐसी स्थिति और दूसरों को छल करना, धोखा देना प्रवृत्ति ऐसी जातक के अंदर पाई जा सकती है। विशेषकर लग्नेश, आत्माकारक या लग्न माया अधिपति के षष्ठांश में हो। अगला है प्रेत पुरीष। जैसा कि नाम से ही प्रकट होता है, मृतक,
आत्माओं के राज्य में निवास करने वाला या उनमें रुचि रखने वाला। मल सूचक, स्वच्छता प्रेमी या कहीं अशुद्ध स्थान पर निवास करने वाला। सूदखोर, धन के द्वारा धन पैदा करने वाला। और किसी ट्रस्ट आदि का स्वामी भी हो सकता है, जहाँ से वह सरकार आदि से, सामाजिक संगठनों से पैसा लेकर, धन लेकर लोगों के कुछ भले करता है और कुछ अपने लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। अगला अधिपति है अपामपति, यानी जलाधिपति, जल का नायक, समुद्र का नायक। जलीय कार्य में रुचि होती है। विकलांगों की, परेशानों की, दुर्बलों की, पीड़ितों की सेवा में ऐसा जातक रत रहता है। जीवन देने वाला जल होता है और जीवन के मूल्यों को समझने वाला होता है। अगला है देव गणेश यानी मरुत। वायु अधिपति होता है, क्योंकि अपामपति और देव गणेश ये बी लिखा हुआ है, तो बेनिफिक है, शुभ है। पाप का नाशक होता है, संकट से निकालने वाला होता है, राजस्व का संग्रह करता होता है, ग्राम आदि का, समूह आदि का प्रमुख होता है। जैसी भी उसके ग्रह की क्षमता होगी, ग्राम का, नगर का या किसी छोटे या बड़े समूह का मतलब प्रमुख होता है। अंतिम है 15वां जो काल है, बेनिफिक नहीं है, मेलिफिक है, क्योंकि काल समय को भी कहते हैं और काल यम को भी कहते हैं, जो संहारक होता है, जो मृत्यु का देवता होता है। यह विलासी होता है, लेकिन शीघ्र भाग्य खोज करने की चेष्टा करता है। स्पेकुलेशन में इसकी रुचि रहती है, बहुत शीघ्र धन आ जाए, बहुत शीघ्र भाग्य वृद्धि हो जाए। तो शेर सट्टा आदि में, लॉटरी आदि में ऐसे जातक की स्वाभाविक रूप से रुचि पाई जाती है। तो जो नाम यहाँ पर दिए गए हैं और आगे आने वाले जो नाम होंगे, तो नाम के आधार पर ही जातक के ऊपर उस का प्रभाव पड़ता है जो षष्ठांश का अधिपति होता है। और क्योंकि षष्ठांश कुंडली हमारी पूर्व जन्म के संचित कर्मों का संकेत देती है, तो इस तरह से हम कुंडली में ग्रह की स्थिति को विचार करते हुए, नवांश की स्थिति को विचार करते हुए, षष्ठांश के अधिपति के आधार पर ग्रह की दिशा अंतरदशा में उसके होने वाली फल का विचार कर सकते हैं। इसमें एक बात का और ध्यान रखें कि ग्रह का अपना षष्ठांश तो देखना ही है, उसके नक्षत्र स्वामी, उसके राशि स्वामी और उसके नवांश स्वामी का षष्ठांश का भी विचार हमें करना चाहिए। तभी हम किसी समुचित और सम्यक परिणाम पर पहुंच सकेंगे। क्योंकि जातक की आत्मा कारक और अमात्य कारक लगन और लग्नेश का विशेष विचार षष्ठांश में हमें देखना चाहिए, जो जातक की जीवन वृत्ति और जातक के जीवन की दिनचर्या और उसकी परिस्थितियाँ और उसके स्वभाव आदि का पूरी तरह से संकेत दे देता है। एक बात पुनः दोहराऊंगा कि यह एक सिद्धांत है और केवल अकेले सिद्धांत पर कभी भी पूरा फलित नहीं किया जाता है। हमें अन्य तत्वों का भी विचार करना पड़ता है, दृष्टि का, युति का, राशि स्वामी की स्थिति का। तो इस तरह से हम इसका विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अगली किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।